Hello students, welcome back with my other video. My name is Amir. I am from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे अपना बैंकिंग चैप्टर, जिसमें हमने बहुत सी चीजें कंप्लीट कर ली थी। मुश्किल से 2 वीडियो आनी बाकी है और वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बट बहुत से स्टूडेंट्स ने बोला कि उनका फाइनल अकाउंट्स चैप्टर प्री बोर्ड में आ रहा है, और एक्चुअली मैंने चैप्टर तो पढ़ाया हुआ था बट उसमें बैलेंस शीट एक पार्ट रह गया था, तो जो बचा रह गया तो मैंने सोचा उसको पहले कंप्लीट करवा देते हैं। उसके बाद जो वीडियो बची है वो भी आपकी 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली मेरा बीएड का पेपर चल रहा था, मैंने आपको बताया था, बट वो अब कंप्लीट हो चुका है। 22 तारीख को 22 को एक पेपर बचा है, वो भी 1 दिन का है, वो भी हो जाएगा। बट अब आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। जिन लोगों से मैंने जो प्रॉमिस किया है वो सबको मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स वाले टेंशन नहीं ले, 28 मार्च तक उनका पूरा हो जाएगा, और जो कॉमर्शियल स्टडीज है वो आपका ये संडे तक मुश्किल से 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट क्या होता है, ठीक है। क्या देखना आज हमें कि फाइनल अकाउंट्स पे बैलेंस शीट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं और बैलेंस शीट डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उनसे मैं बोलूंगा कि प्लेलिस्ट में जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके पहले स्टार्टिंग से देखें कि फाइनल अकाउंट्स होता क्या है। उसमें कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे आप बोल सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप बैलेंस शीट पता कर सकते हो क्या होता है। अगर आपको वही नहीं पता है तो आप इसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले उसको जाके देखो, फिर इसको समझो, क्योंकि 6 नंबर के आपके पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, 110% के क्वेश्चन आएगा। आज हम बैलेंस शीट समझा देंगे आपको। उसके बाद कल जो है आप लोगों को एक पूरा क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट होगा, जिससे आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और वो क्वेश्चन लगा लीजिएगा, इसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और लगाइएगा, कंप्लीट आपका फाइनल अकाउंट तैयार हो जाएगा और 6 मार्क्स आपके डन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि बैलेंस शीट क्या होता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट देखने से पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि फाइनल अकाउंट्स क्या होता था, ठीक है, क्योंकि बहुत दिन हो गया है तो समझ में नहीं आएगा। एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। देखो, फाइनल अकाउंट्स में हम लोगों ने बताया था कि जब कोई भी बिजनेसमैन होता है, एक सपोज एक बिजनेसमैन है, ये कौन है हमारा बिजनेसमैन, ठीक है, इसका नाम है मिस्टर ए। क्या नाम है इसका? मिस्टर ए। अब ये बिजनेसमैन है, इसने बिजनेस किया, इसने क्या किया? बिजनेस किया। तो कोई भी पर्सन बिजनेस करता है और कुछ टाइम हो गया, 6 महीना, 1 साल, 2 साल बीत गए, तो कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो वो अपने बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहेगा कि नहीं। मतलब वो उसका बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर उसका बिजनेस लॉस में है, क्या कोई भी बिजनेसमैन जानना चाहेगा? हाँ सर, जानना चाहेगा, चाहेगा ना भाई। आप ही बिजनेस करोगे, जानना चाहोगे नहीं जानना चाहोगे? तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हम लोग अकाउंट्स में क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। अब उसको बनाने के लिए फाइनल अकाउंट जो बनता है, 3 चीजें करी जाती है। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होता है भाई? ट्रेडिंग अकाउंट। एक होता है P&L अकाउंट। P&L अकाउंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक लास्ट में बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस शीट, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं होता है। बैलेंस शीट सिर्फ और सिर्फ एक क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जो कि बताता है हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस हमें बताता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, बट बैलेंस शीट हमें बताता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मींस कितने स्ट्रांग है हमारा बिजनेस, मतलब कितनी हमारे पास एसेट्स है, कितनी हमारे पास लायबिलिटीज है, ठीक है। एसेट लायबिलिटीज का मतलब नहीं पता है तो जाके स्टार्टिंग में देखो, ठीक है। स्टार्ट एसेट्स और लायबिलिटीज, शॉर्ट में बोलूं मतलब जो भी चीज, एसेट्स का मतलब जो भी चीज, जो भी सामान बिजनेस का है वो क्या होगा? एसेट होगा। जो भी मेरा है, मेरा मतलब जो भी बिजनेस का है वो क्या होगा? एसेट्स होगा। और लायबिलिटीज का मतलब जो मेरा नहीं है, जो मेरा नहीं है, मैंने किसी और से ले रखा है, उधार में ले रखा है, मुझे वापस करना है, वो क्या हो गई? मेरी लायबिलिटीज हो गई। मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस रखा हुआ है, मतलब पैसा रखा हुआ है, वो मेरी क्या हुई? एसेट्स हुई। लेकिन मैंने अपने दोस्त से 1000 रुपए उधार ले रखा है, 1000 रुपीज, तो मुझे उसको रिटर्न करना है, वो मेरा नहीं है, वो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो ये एसेट्स और लायबिलिटीज भूलना नहीं भाई, ठीक है। तो देखो, जब भी फाइनल अकाउंट निकालना होता है तो 3 चीज बनानी पड़ती है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट।
ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट में हम लोग क्या करते थे, अकाउंट बनाते थे इस तरह का, आप लोगों को याद होगा, जिसमें हम लोग क्या करते थे, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर डेबिट एक तरफ और एक तरफ क्या होता था, क्रेडिट होता था। अब पर्टिकुलर में जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते तो ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी हमारे डायरेक्ट खर्चे थे, फिर सुनिए, जितने भी हमारे डायरेक्ट खर्चे, जितनी भी हमारी डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम, जितनी भी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड में, जितने भी एक्सपेंस होंगे डायरेक्ट वो डेबिट साइड में। अब पीएनएल में क्या होता था, प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी हमारे इनडायरेक्ट खर्चे थे उसको एक तरफ, जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम थी वो एक तरफ, ठीक है, तो उसको लिखते थे। ये सब करने से हमें क्या मालूम चलता था, ये सब करने से हमें लास्ट में मालूम चलता था कि बिजनेस को नेट प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ठीक है। तो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस क्या होता था, मालूम चल जाता था। तो इसकी हेल्प से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से हम किसी भी पर्सन की बिजनेस की मतलब प्रॉफिट और लॉस पता कर सकते हैं कि भाई 1 साल काम करने के बाद, 2 साल काम करने के बाद बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस में कितना लॉस हो रहा है, ये सब पता करते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट्स की हेल्प से। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट की बैलेंस शीट क्या होता है, ठीक है। एक सेकेंड, चलो ठीक है, इसको रफ कर दूं, रफ कर दे रहा हूं, कुछ में नोट करने लायक नहीं है, ठीक है। चलो अब देखना, अब बैलेंस शीट क्या होता है भाई, अब समझो अच्छे से। बैलेंस शीट का मतलब होता है कि जब कभी भी आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, कौन सी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। फाइनेंशियल मतलब पोजीशन, मतलब कितना वो स्ट्रांग है पैसों से वो कितना मजबूत है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं। मतलब एक स्टेटमेंट है वो आपको बता, जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड होता है, स्कूल का रिपोर्ट कार्ड आता है साल में, आप देखते हो इंग्लिश में इतने नंबर, हिंदी में इतने, साइंस में इतने, तो उसमें क्या है ओवरऑल आप देख के बता सकते हो कि बच्चे ने प्रोग्रेस करी है कि बच्चे ने नहीं करी है, कितना है ना। तो उसी तरह फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा कि आपके पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है। तो कैसे बनता है इसका, ठीक है, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकली बताता हूँ सारी चीजें, ये नहीं कि पहले से बना लिया, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आता रहे। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी 10th में हूँ, इतना ज्यादा नहीं आएगा, जितना आपके काम का उतना बताता हूँ। 11th में जाओगे, अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स तीनों मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग बने रहना चैनल पे, पूरा स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा अच्छे से पढ़ने में, ठीक है। तो अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है, ठीक है, तो इसको अभी अच्छे से कर लो, फिर उसको देखेंगे, ठीक है। तो अभी जितना है उतना काम भर का देखो, ठीक है। सिंपल, लाइन पे ध्यान मत देना भाई, लाइन एक बार में इतनी सही नहीं बन पाती है, तब भी मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं। यहां पर जब बनाओगे तो लिख लोगे बैलेंस शीट, क्या लिख लोगे, बैलेंस शीट एज ऑन या एज एट, जो भी समझ में, 31 मार्च। हमेशा बैलेंस शीट कब बनती है, ईयर के लास्ट के एंड में। कब बनती है, लास्ट के एंड में, 2021 जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, 2018, 2017 जो दिया होगा वो आप लिख लेना, ठीक है। अब जब आप बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन बनाओगे तो एक तरफ होता है लायबिलिटीज, इस साइड आप लोग लिखोगे लायबिलिटीज, ठीक है। फिर यहां पर क्या लिखोगे, अमाउंट, ठीक है। इधर क्या लिखोगे आप लोग, एसेट्स, और इस साइड क्या लिखोगे आप लोग, अमाउंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी, मतलब एक तरफ आपका एसेट्स होगा, एक तरफ आपकी क्या होगी, लायबिलिटीज होगी, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, देखो इसमें जो है जितने भी एसेट्स होंगे उनको एक तरफ लिखोगे, जितने भी लायबिलिटीज होगी उनको एक तरफ लिखोगे। लायबिलिटीज में हम लोग प्लस कैपिटल, मतलब जो भी हमारी कैपिटल होगी उसको भी हम लोग इधर ही लिखेंगे। सर कैपिटल को क्यों लिखेंगे लायबिलिटी साइड में, कैपिटल होता क्या है, कैपिटल का मतलब होता है जब कोई भी बिजनेसमैन पैसा लगाता है बिजनेस, वो क्या होती है, कैपिटल होती है। तो एक बिजनेसमैन ने, ये बिजनेसमैन है, ये हमारा क्या है, बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है। बिजनेसमैन ने बिजनेस में क्या लगाया, कैपिटल लगाया। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पैसा क्या करना है, वापस करना है कि नहीं करना है। तो बिजनेस के लिए वो क्या है, लायबिलिटी तो है कैपिटल, मतलब इसने लगाया
बिजनेसमैन उस पैसे को क्या करेगा, रिटर्न करेगा, क्या करेगा, वापस करेगा। किसको वापस करेगा, बिजनेसमैन को। तो अगर कोई पर्सन बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिजनेस की अलग पहचान है। कोई बिजनेस को पैसा देता है तो बिजनेस को उसे पैसा क्या करना है, वापस करना है, डेट मीन्स रिटर्न करना है। और जब बिजनेस वापस करेगा तो बिजनेस के लिए वो क्या, उसकी लायबिलिटी है। तो कैपिटल को भी हमेशा हम लोग कहाँ लिखते हैं, हमेशा इधर ही लिखते हैं, ठीक है। समझाने में लिखा था, तो कैपिटल आएगा तो कैपिटल को इस साइड लिखोगे, ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले इसका फॉर्मेट की फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, उसके बाद जो है मैं आगे आगे आपको क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। जल्दी से लो। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बैलेंस शीट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मार्कर लाइट चल रहा था, आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है। डाउट होगा, नहीं दिख रहा होगा बताना, तो मैं पिक पीस के अपलोड कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन दे रखा होगा इस तरह से। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन बैलेंस शीट के लिए ही दे रखा है। जब पूरा ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा तो उसमें एक्सपेंस भी होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी होंगे, सब आइडेंटिफाई करना हो, ठीक है। बट अभी हम लोग भी बैलेंस शीट बना रहे हैं तो सिर्फ बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देख लो, इसमें कुछ एसेट्स है, कुछ इसमें से लायबिलिटीज है। बस आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और उठा के एसेट वाले को एसेट के साइड में, लायबिलिटीज वाले को लायबिलिटीज के साइड में लिखना है, ठीक है। उसके अलावा जब लास्ट में आप देखोगे पूरा के पूरा क्वेश्चन करोगे तो क्या होगा, यहाँ का अमाउंट और यहाँ का अमाउंट, ठीक है। एसेट्स और लायबिलिटीज का अमाउंट हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्या आएगा, इक्वल आएगा, सेम आएगा। अगर दोनों का आंसर मैच नहीं करता है तो एक चीज समझ लेना, आपने कहीं मिस्टेक कर दी, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग डबल एंट्री फॉलो करते हैं, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी। तो अमाउंट हमेशा दोनों तरफ क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। बहुत डीप में मत जाओ, इतना समझो खाली अभी कि बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, दोनों साइड में सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए, ठीक है। जब 11 में पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझा जाएगा, ठीक है। अभी इतना समझो, एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ का अमाउंट अपने आप सेम आ जाएगा। कैसे आएगा, चलो करके देखते हैं। अच्छा एक चीज और, हम लोगों ने जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होगा वहां पर एक निकाला होगा क्या, नेट प्रॉफिट। भाई पता है ना कि जब हम लोग कर रहे होंगे ट्रेडिंग ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे P&L में, तो वही नेट प्रॉफिट अब आगे आएगा। और जब यहाँ पर कैपिटल लिखा जाएगा तो उसमें नेट प्रॉफिट क्या होगा, ऐड होगा। कैपिटल में क्या होगा, नेट प्रॉफिट ऐड होगा। मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड होगा, अगर लॉस होगा तो कैपिटल में लॉस होगा, ठीक है। चलो और अच्छे से पढ़ना, इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देखो फाइनल अकाउंट्स की, एकदम क्लियर हो जाएगा, सब चीज अच्छे से बताइए, ठीक है। चलो अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कैपिटल। अब कैपिटल मैंने क्या बताया था, एसेट साइड में कि लायबिलिटी साइड में, जल्दी सोचो। एसेट्स में होगा कि लायबिलिटीज में हो कैपिटल, कैपिटल होगा हमारा लायबिलिटीज साइड में, ठीक है। यहां पर लिखो कैपिटल, ठीक है। अमाउंट कितना है कैपिटल का, 40,000, ठीक है। कितना है, 40,000, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा देखो एक चीज और, कैपिटल में 40,000 यहाँ पे मत लिखना। क्यों नहीं लिखेंगे सर, बताता हूं। पहले यहाँ पे लिखो कैपिटल हमारा कितना है, 40,000। क्यों, क्योंकि अभी देखो नेट प्रॉफिट भी दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट भी दे रखा है। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, टोटल करने पर जितना आएगा उसको करेंगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट को क्या करना है, ऐड कर देना, चाहे प्लस का साइन बना दो चाहे यहाँ पर ऐड लिख देना, जो ऐसा अच्छा लगे लिख देना, ठीक है। तो ऐड नेट प्रॉफिट, कितना है नेट प्रॉफिट, 48,100। क्लियर। तो मैंने क्या बोला, कैपिटल हमेशा लायबिलिटीज में, और जो प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रॉफिट हुआ होगा तो कैपिटल में ऐड करोगे। अगर लॉस हुआ होगा, नेट लॉस होगा, तो कैपिटल से क्या करोगे, माइनस करो, क्या करोगे, लेस करोगे, कम करोगे, ठीक है। 40,000 में 48,100 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 58, 68, 78, 88, ठीक है। 88,100 दोनों एक तरफ लिख दिया, ठीक है। अब कैश इन हैंड, सपोज तुम्हारे पास कैश इन हैंड, हाथ में पैसे हैं, क्या है वो तुम्हारी एसेट्स है कि लायबिलिटीज है, क्या है, एसेट्स है, ठीक है। जल्दी से लिखो, कैश इन हैंड कितना है, 2,000, लिख लिया। कैश एट बैंक क्या है, एसेट्स की लायबिलिटी, एसेट्स है भाई। पैसा आपका बैंक में तो क्या होगा, एसेट्स ही होगा। कितना है, 3,500। फिर क्या है, फर्नीचर, भाई बिजनेस में फर्नीचर रखा हुआ है, एसेट्स की लायबिलिटीज, एसेट्स। ये पहचानने आना आपको मस्ट है। अगर आप पहचान ही नहीं पाते हो कि क्या एसेट है क्या लायबिलिटीज है, तो जाके बेसिक वीडियो देखो मेरी, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फर्नीचर कितना है, 20,000। फिर क्या है, बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है किसी के लिए, एसेट्स की लायबिलिटी, सिंपल है। बिल्डिंग हमारे लिए क्या होगी, एसेट्स होगी भाई, ठीक है।
लिखते जो जल्दी से, बिल्डिंग कितना होगा 61,000। अब क्रेडिटर्स, नेक्स्ट क्या है क्रेडिटर्स, मतलब जिससे पैसे हमने लिए हैं उसको हमें पैसे वापस करने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमारा एसेट्स होगा, लायबिलिटीज होगा। जब किसी को हमें पैसा वापस करना हो तो वो हमारे लिए क्या होती है लायबिलिटीज। तो क्रेडिटर्स कहाँ लिखा जाएगा लायबिलिटीज साइड में। जल्दी से बोलो क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है 15,000। कितना है 15,000। उसके बाद बैंक लोन कितना दे रखा है, बैंक लोन 12,800। अब बैंक लोन का मतलब पैसा मेरा है कि मैंने लिया है, सिंपल सी बात है, लोन मैंने ले रखा है, लोन मुझे क्या करना है वापस करना है, लोन मुझे क्या करना है वापस करना है। दैट मींस बैंक लोन हमेशा कहाँ जाएगा लायबिलिटी साइड में जाएगा। बैंक लोन को जल्दी से लिखो फटाफट, कितना है बैंक लोन 12,800। ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, बिल रिसीवेबल का मतलब होता है कि पैसे आने वाले, मतलब मुझे पैसे मिलेंगे। पेबल मतलब मुझे देना है, रिसीवेबल मतलब मिलना है। तो एसेट्स है कि क्या है बिल रिसीवेबल, पैसा मिलने वाला है, क्या होगा एसेट्स होगा। जल्दी से लिखो बिल रिसीवेबल को एसेट साइड में। बहुत बढ़िया, बिल रिसीवेबल कितना है 1,800। नेक्स्ट और लास्ट क्या है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के एंड में कितना सामान हमारे पास है, कितना स्टॉक है, दुकान में सामान रखा हुआ है कितना है, वो क्या है एसेट्स है कि लायबिलिटीज। जल्दी सोचो, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। अभी तो फिलहाल क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा एसेट्स होगा। क्या होगा एसेट्स होगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 12,000। ठीक है। अब और कुछ तो बचा नहीं, क्लियर, इतना ही है बस सिंपल। एक बार मैच करा लेते, देखो चेक तो नहीं किया। ठीक है। चलो देखो, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, फर्नीचर है, बिल्डिंग वो भी है, डेटर्स अरे सॉरी डेटर्स लिखना भूल गया हूँ। ठीक है। तो डेटर्स भी लिख लो। ठीक है। डेटर्स कितना है, डेटर्स में दे रखा है 15,600। कितना है डेटर्स 15,600। ठीक है। और कुछ क्रेडिटर्स लिख लिया, बैंक लोन लिख लिया। ठीक है। नेट प्रॉफिट हो गया, कैपिटल हो गया। ठीक है। और सारी चीज फर्नीचर वो भी है। ठीक है। तो सारी चीजें तो दे रखी है। अब देखो कॉन्सेप्ट समझना, कैलकुलेशन हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए, बट हमें क्या करना एसेट्स एक तरफ लायबिलिटीज एक तरफ करना है। ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन तो अभी एग्जैक्ट नहीं होगा, हो सकता है कभी गलत हो जाए, बट आप कॉन्सेप्ट समझो, प्रैक्टिस करो, अपने आप कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ठीक है। तो कैलकुलेशन में इतना ध्यान मत देना। ठीक है। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक। तो मेन चीज क्या है आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। ठीक है। तो कैश इन हैंड की सारी चीजें लिख ली, यहाँ पे लिख ली। अब देखो एक क्या है यहाँ पे डेटर्स रह गया था, मैं लिखना भूल गया था। डेटर्स क्या होता है हमारा एसेट्स। ठीक है। क्रेडिटर्स क्या होता है हमारी लायबिलिटीज, डेटर्स क्या होता है एसेट जिससे हमें पैसे लेने हैं। तो कहां पे लिखा जाएगा इधर लिखा जाएगा। डेटर्स का अमाउंट कितना है 15,600। कितना है 15,600। समझ में आया। तो ये सारी चीजें थी जिसको एसेट में लिख लिया, लायबिलिटीज में लिख लिया। एक चीज मैंने बताई थी, जब आप इसका टोटल करोगे इसका टोटल करोगे अमाउंट क्या आएगा सेम आएगा। अमाउंट क्या आएगा सेम आएगा। टोटल करो देखो कितना आ रहा है। ठीक है। मैं आंसर देख के लिख दे रहा हूं इसमें, आप लोग टोटल करना, टोटलिंग हो जाएगी। अगर बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए टेंशन मत लेना, फिर से करना, टोटल आएगा, बट अमाउंट सेम आना चाहिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कुछ मिस्टेक मैंने उतार दी हो, हालांकि ऐसा नहीं होगा, बट एक बात कह रहा हूं कि अगर ऐसा हो जाए तो उसमें टेंशन मत लेना, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर लेके चलो। ठीक है। तो देखिए आंसर कितना है इसमें, आंसर इसमें दे रखा है 1,15,900। कितना है 1,15,900 और इधर भी 1,15,900। तब भी एक बार देख लो 0000001 819 8513 13 to 15 5 कैरी आया 1 और 819 10 11 11। ठीक है। 1,15,900 इसको भी कैलकुलेट करना, इतना ही आएगा। ठीक है। समझ में आया, आई थिंक समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया। ठीक है। तो ये था हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट और उसके साथ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आई थिंक समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। ठीक है। इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लेना। एक प्रैक्टिस करो, इस क्वेश्चन को फिर से लगाना, क्वेश्चन अपने से उतारना, एक बार फिर से लगाना। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द कल ही एक वीडियो आएगी जिसमें एक पूरा सम करवा दूंगा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, जिसमें आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और इकोनॉमिक्स की वीडियो आएगी, सारी वीडियो अब रेगुलर रहेगी, टेंशन मतलब 28 मार्च तक सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।